रहा बहुत ही शानदार 0 और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालें। सच में ये एक अजीब सा लगता है कि आखिर इसकी वैल्यू इतनी ही क्यों होती है। आपके मन में ये उत्सुकता जरूर आनी चाहिए कि आखिर इतनी ही क्यों होती है, ठीक है। और ज़्यादातर जगह आपको अगर ऑफलाइन में आप पढ़ाई करते हो तो आपको ऑफलाइन में तो बहुत कम ही रेयर केस में ही आपको बताने वाले सर मिलेंगे लोग, ठीक है। इतना कोई नहीं जा पाता है, जाने की कोशिश भी नहीं करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग चलेंगे, हम लोग पूरा भ्रमण करते हुए चलेंगे पूरी मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो वहीं सेम थॉट एक इमेजिन करना है त्रिभुज, हमने त्रिभुज इमेजिन कर लिया, ठीक है। क्या इमेजिन किया हमने, एक त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा, तो ABC, ये दोनों एंगल हैं। कौन से एंगल है हमको नहीं पता है। इसके बाद हमको करना क्या है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैलकुलेट करने हैं ना। तो एक सेकंड सोचिए, यदि हम A वाले कोण को ले रहे हैं, ठीक है, अगर A वाले कोण को ले रहे हैं तो हमको कोण A बराबर कितना चाहिए, 0 डिग्री। पहले 0 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 0 डिग्री के लिए, ठीक है। इधर ये देखिए, ध्यान से देखना है, मिस नहीं करना है, समझ जाओ। क्या सर आप भी बोलते हैं बैक करके नहीं देख लेंगे, अरे ठीक है लेकिन मिस क्या नहीं करोगे, एक ही बार में देख लो। यहाँ से हो जाएगा आपका, अगर 0 डिग्री A बना रहा है यानी कि इसको अगर हम नीचे लाते जाएं तो कैसा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा सर। तो देखिए अगर AC, हम इस वाले को जो ये था B पॉइंट को एकदम लाते लाते लाते, C है ना ये, B पॉइंट को लाते 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 एकदम ऐसा कर दिया कि ये इसी पर आ गया, ठीक ना, C बिंदु पर ही आ गया B। अगर इसको लाते लाते लाते, अब देखो यहाँ से ही देख लो, ऐसा एंगल बन रहा है ना, ठीक है। यदि हम इसको लाते जाएं लाते जाएं लाते जाएं लाते जाएं, अगर इसी पर लाती है तो ये हमारा इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। यानी कि अब इन दोनों के बीच कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री। और AB किसके बराबर हो गया, AB बराबर किसके हो गया, AC के, ठीक है। अच्छा AB क्या है, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। AB है कर्ण, कर्ण को इन्हें नीचे लाए हैं तो छोटा होता क्या है, तो ये है कर्ण, और ये क्या है, आधार। क्योंकि हम कोण A कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो कोण A के लिए आधार होगा ये, ठीक है। अच्छा लंब कहाँ गया, लंब तो गायब हो गया ना। यहाँ पर हम B को C पर ला दिए तो B और C के बीच की दूरी कुछ नहीं रही, 0 हो गई। यानी कि BC का मान कितना है, 0। और BC क्या है आपका, ये है लंब। कोण A के लिए लंब BC था ना, इसको बस नीचे ला दिया, B पॉइंट को C पर ही ला दिया, तो BC के बीच की दूरी 0 हो गई, ठीक है। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया, कोण A को कैलकुलेट करना था, एक नीचे लाते गए, ये को 0 बना दिए, 0 बनाए तो B वाला पॉइंट C पर ही आ गया। और A और B क्या है, AB के बीच की दूरी कर्ण है, तो वो तो कर्ण ही रहेगी। कर्ण किसके बराबर हो गया, आधार के बराबर, ठीक है। और लंब हो गया आपका 0। अब बस तो कैलकुलेट करिए, लिखिए 0 डिग्री के लिए, ठीक। क्या भाई 0 डिग्री के लिए, तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान sin 0 डिग्री, 0 डिग्री लेंगे। लंब कितना है, BC है, ठीक है। और कर्ण कितना है, कर्ण AB है, AB, गुड। अब BC का मान कितना हो गया, देखो तो BC का मान 0, और 0 बटे में AB। अब 0 से कुछ भी भाग दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वैल्यू कितनी आएगी, 0, ठीक है। तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो सर होगी AB बटे में BC। AB का मान कुछ भी हो, आगे चलेगा, ठीक है। एक इकाई मान लो तो भी हो जाएगा। इसको AB बराबर AC बराबर 1 मान लो, हमने मान लिया, ठीक ना, माना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ही रख लो, इसको 1 कर लो, और क्या करना है, 1 बटे में 0। अब देखो बहुत सारा डाउट आता है कि 1 बटे में 0 क्या है, तो 1 बटे में 0 किसी भी संख्या में 0 से भाग दोगे तो वो अपरिभाषित मिलेगा, अपरिभाषित। यदि ऐसा कोई लिख देता है ना कि इनफाइनाइट,
तो इनफाइनाइट नहीं होता है, ठीक ना। इसको हम किसी आपको वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक ना, आपको प्रोवाइड करेंगे, 5-7 मिनट का वीडियो होगा, ज़रूर देख लीजिएगा कि जीरो से आखिर होता क्या है, ठीक है। तो ये अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है, ठीक, अनंत नहीं होता है। फिर कॉस 0 डिग्री लेंगे। कॉस के लिए आधार क्या है, AC, और कर्ण क्या है, AB, और AC AB का मान दोनों का बराबर है, तो कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1 और आती भी है, ठीक है। और वैसे ही सेक 0 डिग्री का अब क्या हो जाएगा, तो ऊपर नीचे कुछ भी करो मान तो एक ही आएगा, ठीक है। अच्छा, tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा तब, सर लंब बटे में आधार होता है, तो BC बटे में AC हो जाएगा। BC का मान 0, AC का मान 1 मान लो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही cot 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो 0 बटे में 1 आया था इसका, तो 0 आया था, लेकिन 1 बटे में 0 इसका हो जाएगा। AC बटे BC करोगे तो 1 बटे 0 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा अपरिभाषित, यानी कि कोई वैल्यू होती ही नहीं है, अपरिभाषित है, कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। तो अब 90 डिग्री के लिए बात कर लेते हैं, ठीक ना। ये वाला त्रिभुज तो वहीं काम में आएगा, ठीक है, इसको यहाँ से अलग कर लो, ठीक, छोड़ो 0। अब 90 डिग्री की बात करते हैं। 90 डिग्री के लिए भी तो समकोण त्रिभुज चाहिए ना, तो इसी त्रिभुज को हम लेते हैं। अब देखो, हमको कोण A 90 डिग्री चाहिए ना, कोण A 90 डिग्री, इसको नीचे लाए तो कितना हो गया, 0 डिग्री। यदि हम कोण को अगर ऐसा करें, ये त्रिभुज है, ठीक है, ठीक, यदि हम कोण A को इधर लेते जाएं तो कैसा लगेगा आपको, इस कोण को ऐसे 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 एकदम करके एकदम C को पर ही ले गए तो ये जो A वाला बिंदु था ये C पर ही आ गया, और ये है B, ठीक है। तो अब देखो, अगर ये ऐसा है, अगर ऐसा बन रहा है, ठीक है, और अगर हम इसको लेते गए तो यहाँ पर तो ये सीधा हो जाएगा ना, तो अब इस यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए, जब ऐसा कोण है, ठीक है, ऐसा कोण है, जब हम इसको इधर नीचे वाले को बढ़ा रहे हैं, देखिएगा कोण A को बढ़ा रहे हैं, इधर इधर करते गए तो ये सीधा हो गया ना। अब ये कोण कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। आधार यहाँ पर 0 हो जाएगा, लेकिन एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का, ठीक है। तो सेम वही काम यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पर A और C दोनों पॉइंट 1 पर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि AB जो था वो BC के बराबर हो गया, यानी कि जो कोण था वो लंब के बराबर हो गया, और AC जो आधार था 0 हो गया, ठीक है। यही आधार है ना, कोण A की बात कर रहे हैं हम, इतना ध्यान रखिए। कोण A कोण B के लिए लेंगे तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, ये वाला चित्र यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, कोण B के लिए लेंगे तो, और ये वाला चित्र यहाँ बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं, ये है भाई किसके लिए, तो 90 डिग्री के लिए। साइन 90 डिग्री। अब फटाफट से बताइए, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, समय इतना ही दो काम चल जाए, ठीक है। अभी बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी उब जाओगे, ठीक है। साइन 90 डिग्री वही बात होगी, लंब बटे में कर्ण, लंब क्या है AC बटे में AB, ठीक है। AC का मान अगर इसको 1 के बराबर मान लें तो AC और BC दोनों का मान 1 बटे में 1 बराबर 1, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो कोसेक 90 डिग्री कितना हो जाएगा सर, इसका उल्टा हो जाएगा, AB बटे में AC 1 बटे में 1 बराबर 1। सर कॉस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है, आधार AC और बटे में कर्ण AB ही है ना, तो AB। कोण A की बात कर रहे हैं हम, बता दे रहे हैं, इतना ध्यान रखना, कोण A यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं कोण A, ठीक। कोण B के लिए आपको खुद से करना है, ठीक। AC का मान 0 और बटे में AB का मान 1, कुछ भी भाग दो 0 ही आएगा,
लेकिन सेक 90 डिग्री। अब ये आ जाता है लड़ाकू किस्म का इंसान, ये बोलता है अरे तुम लोग की वैल्यू 0 है, हमको कोई कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा, किसी में दम ही नहीं है कि इतना हमारी कोई वैल्यू निकाल दे, इतना स्ट्रॉन्ग है ये। तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। ये सबको खुला चैलेंज देता है, दमाइए कौन हमको कैलकुलेट करेगा, कोई नहीं है। जानते हैं ना कि जो इंसान थोड़ा सा बिगड़ेल होता है ना, उससे कोई लगना नहीं चाहता है, ठीक है। वो क्या बड़ियार नहीं होता है, देसी भाषा, कोई वो बड़ियार नहीं होता है, लोग उससे उलझने से डरते हैं कि क्यों उलझना है उससे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो बिगड़ा हुआ है वो सब मतलब बढ़िया रहता है, कोई कोई होता है उसी में, लेकिन अब देखिए tan 90 डिग्री वही काम, लंब क्या है, BC है, और बट्टे में कर्ण सॉरी आधार AC। BC का मान कितना है तो 1 है, और AC का मान कितना है 0, अपरिभाषित। इतने लड़ाकू हैं कि अलग अलग मान के लिए, यानी कि हर मेजोरिटी में होते हैं ना लड़ाकू किस्म के इंसान, जो गरीब है उसमें भी, जो धनी है उसमें भी, हर वर्ग में है वैसे तो वही बात है, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, 0/1 तो 0 हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, एंगल को हम ना 90 डिग्री करते, कोण A को 90 डिग्री करते, इधर लाए 90 डिग्री बन गया। उसके बाद AB बराबर हो जाएगा BC के, क्योंकि AC पर ही आ गया, ठीक है, और AC बराबर हो जाएगा 0, AB BC पर ही आ गया, ठीक है। तो आई होप इतनी बात क्लियर होगी लेक्चर में। लगाकर पढ़ाई करते रहिए, एकदम बिंदास रहिए, आपका बड़ा भाई आपके साथ है, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी नोटिफिकेशन सारा कुछ मिलता रहेगा यहाँ से बिहार बोर्ड से रिलेटेड, तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। MCQ मिलेगा आपको, मंथली टेस्ट का क्वेश्चन आंसर मिलेगा, जो भी मिलेगा 100% राइट मिलेगा, और सब कुछ मिलेगा जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, ओके, लव यू ऑल, बाय।